हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही अच्छे फाइलम की, जिसका नाम है मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोलस्का की, तो मोलस्का को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि इनकी त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा कोमल पाई जाती है। दूसरा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हम लोगों ने देखा था आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि पहले पाया जा रहा था। फाइलम के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यूसिलोमेट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इसका मतलब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर नई चीज देखने को नहीं मिलती है पहले वाले फाइलम्स के कंपैरिजन में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बच्चों यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ अलग चीज जो है वो देखने को मिलेगी। आउटर कवर जो होता है वो शेल होता है। इसका मतलब ये कि इनके शरीर के बाहर सख्त कवच पाया जाता है, हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। अगली चीज, जैसे कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो थी वो भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी, तो इनकी बॉडी यानी कि मॉलस्कन्स की बॉडी जो होती है वो भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, यानी कि आगे की तरफ पाया जाता है सिर वाला हिस्सा, बीच वाला कहलाता है विसरल हम, और यहाँ पर लास्ट में पाया जाता है इनके फुट। तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम। अगर हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ बेटा ये एक विसरल हम पाया जाता है, यानी कि इनकी देह पाई जाती है। इसके ऊपर की तरफ एक परत जो है, पतली सी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल। यहां पर मेंटल और विसरल हम के बीच में जो गुहा पाई जाती है इसे हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी, और इस गुहा के अंदर छोटे छोटे पतले पतले क्लोम पाए जाते हैं और गिल्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मॉलस्का के अंदर जो क्लोम पाए जाते हैं वो 2 काम करते हैं महत्वपूर्ण, उत्सर्जन का और साथ ही साथ श्वसन का। बिल्कुल सही बात है बेटा, मॉलस्का के अंदर जो क्लोम होते हैं, जो गिल्स होते हैं, वही क्लोम जो है वो रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ उत्सर्जन का यानी कि एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। तो ये विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका एक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो ये है कि इसके अंदर रेड्यूला पाया जाता है, यानी कि रेतन अंग पाया जाता है। क्या करता है ये रेड्यूला? तो बेटा रेड्यूला जो होता है वो दांत और जीवा का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब टीथ और टंग का कॉम्बिनेशन होता है, जो माउथ के पास में पाया जाता है। इस रेड्यूला के ऊपर दांत के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है, यानी कि पीसने का काम करता है। तो रेड्यूला किसमें पाया जाता है? सिर्फ मॉलस्का के जंतुओं के अंदर रेड्यूला पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, पर कुछ अपवाद यहाँ पर पाए जाते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है इनका, और एक्सेप्शन आ जाता है ऑक्टोपस, सीपिया और लॉलीगो। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये तीनों ही जो हैं वो किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, किस क्लास के अंदर ये पाए जाते हैं। तो अपवाद याद रखना, ऑक्टोपस, सीपिया और लॉलीगो के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बात करें अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो मॉलस्का के आ जाते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो आ जाता है पाइला, जिसे हम लोग एप्पल स्नेल भी कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। अगला आ जाता है डेंटेलियम। हाथी का दांत तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो हाथी के दांत के समान दिखाई देने वाला मॉलस्का कहलाता है डेंटेलियम, और इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? टस्क शेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि डेंटेलियम नाम का जो मॉलस्का होता है उसके बाहर का कवच जो होता है वो टस्क यानी कि हाथी के दांत के समान दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसे डेंटेलियम कहते हैं। अगला आ जाता है एप्लेसिया, जिसे हम लोग सी हेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज पेनाक्डेटा, जिसे हम लोग पर्ल ऑस्टर कहते हैं। अगला आ जाता है यूनियो, जिसे हम लोग सीप भी कहते हैं। उसके बाहर की तरफ 2 कवच होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा समुद्र के किनारे जिसमें मोती पाया जाता है, यूनियो कहलाता है। अगला आ जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 8 पैरों वाला जिसे कहते हैं ऑक्टोपस। इसे हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। अगला आ जाता है सीपिया, जिसे हम लोग कटल फिश कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉलीगो, और लास्ट में आ जाता है कीटोप्लूरा, जिसे हम लोग काइटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे मॉलस्का के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगले फाइलम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहेंगे जो मॉलस्का के अंदर था, बट कुछ अलग बातें इसके अंदर पाई जाती हैं। चलो देखते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है उसमें कुछ बदलाव होता है। ध्यान देना बेटा, यहां पर उल्टी कहानी है। लार्वा जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू एडल्ट।
इनमें जो लार्वा पाए जाते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट इनमें जो वयस्क होते हैं यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं, इनके पास में अंतः कंकाल पाया जाता है यानी कि एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। इसीलिए तो इन जंतुओं को क्या कहा जाता है, स्पाइनी एनिमल्स कहा जाता है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा। त्वचा के अंदर पाए जाने वाले कांटे और कैल्शियम ऑसिकल्स के बने हुए होते हैं। अगला आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र इनमें पूर्ण प्रकार का होता है। पर ध्यान देना, ये स्टार फिश तो आपने सभी देखी होगी, तो ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वहां पर गुदा होता है, मतलब इनमें जो एनस होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं यानी कि डॉर्सली सिचुएटेड होती हैं, और मुख जो होता है वो नीचे की तरफ होता है यानी कि वेंट्रली सिचुएटेड होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर उत्सर्जी तंत्र की यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इनके अंदर उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित होता है। तो उत्सर्जन का काम कौन करता है, इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक तंत्र पाया जाता है जो इनका विशिष्ट लक्षण है, जो इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनीय तंत्र जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। उदाहरण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलती हूं, कौन कौन से उदाहरण आप लोगों को याद रखने हैं, तो यहां पर ध्यान देना बेटा। एस्टीरियस जो होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। एस्टीरियस जो होता है उसे हम लोग स्टार फिश के नाम से जानते हैं। अगला आ जाता है ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा को हम लोग ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। अगला आ जाता है एकाइनस। एकाइनस को हम लोग सी अर्चिन के नाम से, समुद्री ककड़ी, और इसका एक और नाम होता है, इसे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की लालटेन भी कहा जाता है। तो यहां पर लिख लेना बच्चों, अरस्तु की लालटेन किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल्स लैंटर्न किसे कहा जाता है, तो इसी एकाइनस को या फिर सी अर्चिन को कहा जाता है। अगला आ जाता है एंटीडॉन। डॉन है ये, पर इसका सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इसे सी लिली के नाम से जाना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को हम लोग समुद्री ककड़ी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये ककड़ी के समान ही दिखाई देता है एकाइनोडर्मेटा, इसीलिए कुकुमेरिया और सी कुकुम्बर। तो आज हम लोगों ने बात की दो महत्वपूर्ण फाइलम की, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। दोनों ही फाइलम जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि यहां से इसके विशिष्ट लक्षण से यानी कि इधर से PYQ जो है वो बना हुआ है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी इनके विशिष्ट लक्षण से क्वेश्चन बन चुका है एकाइनोडर्मेटा के। तो अब आप लोग खुद सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे संजीवनी सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए हैं। तो बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस सेशन को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन के अंदर। तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।